तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुंछ में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद एहलकार को तैनात किया है और जहां पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि देर रात को जो गोलियों की आवाज़ें हैं वो सुनी गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया और अभी भी बड़े पैमाने पर जो ये सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट के गांव लसाना में रात को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान आमना सामना हुआ, जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद जो पुलिस है, एसओजीज है और नीम फौजी दस्तों को वहां पर रवाना किया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी और मुआवजे की कार्रवाई शुरू की और रात को ये पूरा मामला पेश आया और उसके बाद अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। सुरनकोट और पुंछ में मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को तलब कर लिया गया है और इस वक्त सख्ती से वहाँ पर सिक्योरिटी जो है बड़े पैमाने पर अपना काम कर रही है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पुंछ जिले के लसाना इलाके में रात देर गए तलाशी और मुआवजे की कार्रवाई के दौरान फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। पुलिस ऑफिसर की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि शाम के वक्त ये बुरा मामला पेश आया। पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने लसाना पुंछ में मुआवजे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की और जहां पर बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान के बाद फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद इलाके को मुआवजे में लिया गया और मजीद वहाँ पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी आतिया, देर शाम को जो है लसाना इलाके से खबर आई कि यहाँ आतंकी और सेना के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी। अभी की इत्तलात ये है कि अभी जो है इस पूरे इलाके को वसी पैमाने में पहले लेके जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी इस पूरे इलाके को माथे में लेके बड़े पैमाने पे इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पे बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी को काफी बढ़ाया गया क्योंकि सुबह की पहली किरण से इस पूरे इलाके को ड्रोन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंडियन आर्मी के साथ पैरा कमांडो भी जो है इस इलाके में जो है वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है अभी। अच्छा आकाश बताएगा कि देर रात को ये पूरा मामला पेश आया, गोलियों की आवाज़ें सुनी गई, क्या कुछ बताया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि यहाँ पर कोई मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और कितने मिलिटेंट वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी? जी आती, इस हवाले से जानकारी कोई भी सामने नहीं है, लेकिन जिस तरीके सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है 2 या 3 आतंकी यहाँ छुपे हो सकते हैं। जिस वक्त रात को ही देर रात को ही जहाँ यहाँ पे एक्सटेंड फायर हुआ, सुबह सुबह ही जो है व्हाइट टाइट क्वार्टर्स की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है कि यहाँ पे जो है कांटेक्ट हुआ था। वहीं पे कुछ ये भी खबर आती कि कोई एक जवान जो है इंजर्ड है, लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इस वक्त भी जहाज से भी इस इलाके को देखा जा रहा है, उसके साथ साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। आकाश बताएगा कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जो गाड़ियां हैं क्या उनकी भी तलाशी ली जा रही है, क्या वहां पर भी कोई असर देखने को मिल रहा है और आसपास के जो इलाके हैं क्या वहां पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है? इस इलाके के लसाना का अपर इलाका जो खेत के साथ जितने भी इलाके जो सटे हुए हैं उन पूरे इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, उस हाईवे पे भी जो है जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की सारी बारीक दिन से चेकिंग की जा रही है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है क्योंकि ये जो लसाना इलाके के साथ अपर चीज लगते हैं, जिस तरह से शिंदरा टॉप, दना शास्त्र वगैरह ये इलाके लगते हैं, उनमें भी जो है सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त एक बार फिर से बड़े पैमाने पे अभी जो है 16 घंटों के बाद भी जो है अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक आपको अपडेट कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर अभी भी वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और जहां पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया जा सकता है और दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त बढ़ा दी गई है। रोजाना आपको अपडेट किया जा रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है और कल भी जम्मू में इसी हवाले से एक मीटिंग की गई थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। दौरे के हवाले से तैयारियां जो है बड़े पैमाने पर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी
जम्मू पहुंचेंगे 19 अप्रैल को। और कल भी बड़े पैमाने पर जो एक मीटिंग की गई थी जम्मू में, आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत की गई थी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से। और कटरा भी वो पहुंचेंगे और वहां पर भी क्या कुछ तैयारियां उस हवाले से आपको बताएंगे। और तैयारियां जोरों शोरों पर है। और जो वंदे भारत ट्रेन है जिसका हर किसी को इंतज़ार है, अब 19 अप्रैल को उसका इफ्तिताह किया जा सकता है। 2 ट्रेनें रहने वाली हैं और बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे। इस मौके पर कटरा से श्रीनगर के दरमियान रेल सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा जो तारीख़ी चिनाब पुल है उसका भी इफ्तिताह किया जा सकता है, जो USBRL प्रोजेक्ट है। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है और काफ़ी टाइम से लोगों का इंतज़ार है कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया जा सकता है। और पहले भी कई ऐसी डेट सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीज़न्स की वजह से जो है डेट्स आगे बढ़ती गई और अब आखिरकार 19 अप्रैल को जो इस ट्रेन का इफ्तिताह किया जा सकता है। और जिसके चलते बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, सिक्योरिटी भी मज़ीद सख्त कर दी गई है और इजलास भी कल तलब हुआ इसी हवाले से कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है सख्त की जाएगी। 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात है वो सख्त कर दी गए हैं। और कटरा में भी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और वहाँ पर भी अब जो 19 अप्रैल है वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन उसका इफ्तिताह किया जा सकता है 19 अप्रैल को। और जिसके चलते तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे और काफ़ी लंबे अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे और अब वो घड़ी काफ़ी नज़दीक है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं कटरा में? 70 साल का सपना जो अभी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो कि आज कटरा में खड़ी है वो इंतजार कर रहे हैं लोग, श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे हैं कब हरी झंडी, जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन जो है घाटी की ओर रवाना होगी। मैं आपको बता दूं 19 तारीख को ये कटरा पहुंचेंगे। कटरा में ये हरी झंडी जो रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद हाईएस्ट ब्रिज से होते हुए ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचेगी। श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा खुशी है कि कब ये ट्रेन वहां पे जाए और हम ट्रेन का नजारा जो है वो ले सकेंगे। काफी ज्यादा आसान हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए वहां पे पहुंचना, क्योंकि पहले जो कश्मीर में जब जाते थे 16 से 17 घंटे कश्मीर पहुंचने में लग जाते थे, मगर अब जो कटरा से है लगभग 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में कश्मीर घाटी पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। अच्छा सोहन जी बताएगा कि सिक्योरिटी की क्या कुछ तैयारियां है, जहां पर कल भी जम्मू में एक मीटिंग की गई थी और वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी में काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम है। पूरे रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पूरे ट्रैक, जितना भी रेलवे ट्रैक है यहाँ से कटरा से लेके बनिहाल तक वो भी ट्रैक कहीं ना कहीं वहाँ पे भी पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनकी विजिट है, उसकी विजिट में काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोनी, जिस तरीके से जो अब सपना है वो पूरा होने जा रहा है, जो टूरिस्ट है उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जो श्रद्धालु है ख़ास तौर पर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अब क्या कुछ बताया जा रहा है उनकी तरफ से, जो मकामी लोग हैं, जो सैयाह वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितनी खुशी का इजहार किया जा रहा है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि ट्रेन का जो सफ़र है वो बेहद आसान जो सफर माना जाता है, क्योंकि श्रद्धालु जो भी मैंने आपको बताया कि श्रद्धालु जो भी पहले कश्मीर जाता था तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता था वहां पे कहीं ना कहीं जाम लग जाता था। 16-16, 17-17 घंटे कश्मीर पहुंचने में लग जाते थे, मगर अब जो है कश्मीर घाटी का जो सफर है 2 से 2.5 घंटे में तय कर सकेंगे श्रद्धालु। इसमें श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर जो देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको अपडेट कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है 19 अप्रैल को ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे वंदे भारत ट्रेन का, और जिसके चलते सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और साथ ही साथ जो सैयाह हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें भी काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। इस मुक़द्दस यात्रा के लिए आज से ही जो बैंक ब्रांचेस है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर लोगों का खासा रश देखने को मिला, जहाँ सुबह से ही यात्री कतारों में नजर आए हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात फराहम कर रही हैं जम्मू से हमारी नुमाइंदा
शिल्पा शर्मा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरुआत होने वाली है और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। करीबन 41 डेज तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी, जहाँ पे आम जनता बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और इस समय रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बैंकों में जो है वो बैंक की शाखाओं में शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में करीबन 3 बैंक की शाखाएं हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। और इस समय आप देख सकते हैं भीड़ अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की समय जो है वो देखने को मिल रही है। यात्री इस समय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाने बैंकों की शाखाओं में पहुंच रही है और एक जोश भी जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी पंजीकरण जो है वो करवाते हुए नजर आ रही हैं। बातचीत करेंगे। मैम, कितने उत्साहित है, कब से प्लान कर रहे थे कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं और आखिरकार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है अब जो है वो होने वाला है, किस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बाबा बर्फानी जा रहे हैं। मैं 3rd टाइम जा रही हूँ। हर साल होता है कि जाएं वहाँ दर्शन करें अच्छे से बाबा के। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, पंजीकरण करवाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, कैसा अनुभव आपका? इससे पहले यात्रा की है आपने, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा रहा। आप कितने उत्साहित हैं? एक बार फिर आप उत्साहित हैं? पिछली बार ही हमने सोच लिया था कि इस बार जाना है हमें, पहले दफे में दर्शन करने हैं। कौन सी यात्रा है आपकी? मेरी मतलब पहलगाम से। पहली यात्रा है? दूसरी यात्रा है। कैसा लग रहा है? कितने उत्साहित है, कितने एक्साइटमेंट है अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही हैं आप? बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 2nd टाइम जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं जयकारे लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के, और पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 3 बैंक जो है, 3 बैंक की शाखाएं जो है वो निर्धारित की गई है, जहाँ पर इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और आप संख्या देख सकते हैं, यात्रियों की संख्या आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए यात्रियों की संख्या इस समय, आप देखिए किस प्रकार से जो है वो भीड़ बैंक की शाखाओं में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सर, कितने ज्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक कितने ज्यादा है, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। चौथी बार जा रहे हैं। चौथी बार जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा अनुभव रहा बाबा बर्फानी के दर्शन करने का, और आप फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम कोई 5th बार जा रहे हैं। हम जय बोले, जय शंकर, जय बोले, बम 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 बम। बहुत अच्छा लग रहा है जाने के लिए। बाबा बर्फानी हर बार बुलाए हमें, बस हम यही चाहते हैं। पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच गए आप? जी हाँ, पहले दिन क्या, ताकि हमें रिजर्वेशन आराम से मिल जाए। 3 जुलाई को जो पहला जता है, हम बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। भाई शौक है उधर जाने का, जाएंगे वहाँ पे। खुशी कितनी है? खुशी उधर नजर आ रही है आप लोगों को। कौन सी यात्रा है? जी, कौन सी यात्रा है? पहली यात्रा है। पहली यात्रा है। क्या कुछ तैयारियां की है इस यात्रा के लिए? बस दर्शन करने बाबा की तैयारी क्या करनी है, इसमें दर्शन करें खाली बाबा के। ठीक है, आप देखिए जयकारों के साथ जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक यहाँ पर जो है वो यात्री नजर आ रही है। और ये संख्या आप देखिए जिस प्रकार से बैंक की शाखाओं में पहुंच रही है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और यात्रियों की यहाँ पर भीड़ भी, यानी कि यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और लगातार बम बम बोले के जयकारों के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और भारी संख्या में आम जनता जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच भी चुकी है बैंक की शाखाओं में। जम्मू कश्मीर में 3 बैंक की शाखाएं जो है वो निर्धारित की गई है, जहां पर इस समय भारी संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। सबसे पहले श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती पूरे भारतवर्ष में छुट्टी होने के कारण इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज 15 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है। मैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, अपनी तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित सभी श्रद्धालुओं, आपको, आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये प्रोसेस, ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी, श्री अमरनाथ जी यात्रा। और इस यात्रा में 13 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो परमिट नहीं है, 13 साल से ऊपर, और 70 साल से नीचे तक, 70 तक।
वो लोग परमिट होंगे इस यात्रा के लिए। इवन प्रेग्नेंट वुमेन 6 वीक्स तक वो भी परमिट नहीं होंगे। इस यात्रा के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं कुछ बताऊंगा आपको। पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 309 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑथराइज की गई है शाइन बोर्ड के माध्यम से, और दूसरे बैंकों की J&K, SBI और यस बैंक की PNB सबकी टोटल मिला के पूरे भारतवर्ष में लगभग 533 ब्रांचें ऑथराइज की गई हैं। इन डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के माध्यम से ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड ब्रांच में आके फिजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपको KYC ये आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी जरूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, साथ साथ कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत ने असेंबली में वक़फ़ कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब ये मामला अदालत उज़्मा में है। इसके अलावा उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर भी रद्द अमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार PDP है। 3 दिन इस मुल्क में एक वाहिद असेंबली है जिसमें 3 दिन कोई बिजनेस नहीं चला। 3 दिन हमने अपोजिशन की वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, 3 दिन हमने इंश्योर कराया कि वो जो रिकॉर्ड्स हैं असेंबली में उसमें आ जाए। 3 दिन के बाद स्पीकर साहब ने हमारी बात को ये कह के बोला कि ये सेंस ऑफ द हाउस है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, और वो रिकॉर्ड्स में है, एक्सपंज नहीं हुआ है। जो हम चाहते थे वो बहुत बड़ी बात है। अब इसकी जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और वही चीज हमने किया। हम PDP की तरह बार बार हवा में बात नहीं करते हैं। जिन लोगों ने औकाफ को वक्फ में बदला दिया, जिन लोगों ने यहाँ की तबाही शुरुआत की उस चीज से, वो हमको कैरेक्टर वो सर्टिफिकेट देंगे, तो मुझे लगता है अफसोस है उसका। एक चीज उन मैडम की वजह से बताइए जिससे कोई फायदा हुआ जम्मू कश्मीर को। जब से वो आई हैं तबाही हो रही है, जब से वो आई हैं 370 खत्म हो गया, स्टेटहुड खत्म हो गया, वक्फ खत्म हो रहा है। वो वही है ना जो परसों ईदगाह जा गए, उनने कहा कि नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी और दूसरे दिन नमाज नहीं पढ़नी। तो क्या करे ऐसे लोगों को जो विदाउट इलेक्शंस आ जाते हैं, जब उनको ग्रास रूट के साथ कोई टच ही नहीं है तो पता नहीं उनको, तो उनके बारे में जितना कम बोले उतना बेहतर। पहले मैं मौतबाना गुजारिश करूंगा हमारे इस मुल्क के वजीर आजम से कि वो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करे। यहाँ का जो सेक्युलर मुल्क है उस मुसलमानों को भी उसी तरह तर्ज पे रखे जिस तरह बाकी रिलीजन है, और जो ये हमारे जो हज कोटा है उसको वापस रिवाइव कीजिए, क्योंकि उनका एक अच्छा लिंक है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज के साथ। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो। यहाँ की गवर्नमेंट भी दिल्ली हुकूमत के साथ इसके ऊपर बात उठा रही है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पे कोई करने के लिए। शुक्रिया। जिला डोडा की तहसील चली पंगाल के गांव चालर में गुज़िश्ता शब आग की भयानक वारदात में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से बलाई 2 मंजिलें मुकम्मल तौर खाकसर हुई, जिसमें 4 दुकानें भी शामिल है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी समेत 6 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आग की हौलनाक वारदात में लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर राख हो गया। मकामी लोग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्रवाई शुरू की। ताहम आग की इस भयानक वारदात में 4 दुकानें और बलाई 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हुई हैं और इमारत के नीचे हिस्से को भी जल्दी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ताहम इस दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। दिलदोज हादसा पेश आया चालर पंचायत में, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। इस 4 मंजिला इमारत में 4 दुकानें थी जो किराए पे दुकानें कर रहे थे। लाखों के हिसाब से जो है दुकानदारों का नुकसान हुआ और लाखों के हिसाब से जो मकान मालिक थे, अब्दुल गनी मलिक, सनाफ लसा मलिक, अलिया मलिक, तो इसका पूरा ही जो मकान है वो जलकर राख हुआ, जो कैमरामैन दिखा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ 6 गाड़ियां, जिसमें सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तहसील के अंदर कम से कम एक फायर ब्रिगेड हो, ताकि जिस भी वक्त कोई इस किस्म का हादसा पेश आए तो उस वक्त फौरी तौर वहां पहुंचा जाके आग पे काबू पाया जाए। मास्टर साहिबान थे, HR वर्कर्स थे, इंचार्ज पुलिस वगैरह जो भी चौकी यहाँ पे है, जितने भी ये कर्मचारी थे, सब ने मिलजुल के, और बहादुर कौम है यहाँ की जिन्होंने आग पे काबू किया। और फायर सर्विस की गाड़ी भी यहाँ मौके पे पहुँची, दूर दराज दुश्वार रास्तों से गुजर के
तो हम एलजी इंतज़ामिया से और जो सरकार है इस वक्त, उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उस सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं। एसडीएम साहब, डीसी साहब डोडा, एसडीएम साहब बहुत ही काबिल तरीन इंसान हैं। हम इनसे तहसीलदार साहब चिली पिंगल, तो हम गुजारिश करना चाहते हैं इस पब्लिक की। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर राजौरी में एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई है और हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। मिनी बस से बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई और जो 10 लोग जख्मी हुए उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजौरी के मंजाकोट इलाके के गंभीर मुगला में ये हादसा पेश आया है। एक मिनी बस हादसे का शिकार हो जाती है और जिसमें से कम से कम 10 अफराद जख्मी हो जाते हैं। मिनी बस बताया जा रहा है कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट जाती है। हादसे की इत्ला मिलते ही पुलिस और मकामी अफराद फौरी तौर पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जख्मियों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ऑफिसर की तरफ से तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत जो है फिलहाल खतरे से बाहर है। ये हादसा पेश आया और जिसमें से 10 लोग जो है जख्मी हुए हैं और एक मिनी बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02Q2158 बताया जा रहा है, जो कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई उलट जाती है और जिसके बाद ये हादसा जो है पेश आता है। काकपुरा खूह और नज़दीकी देहात के किसानों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से जल्द अज जल्द रॉड पंप नस्ब करने की अपील की है। मकामी अफराद का कहना है कि पंप की तनसीब ताख़ीर का शिकार है, जिससे हज़ारों कनाल धान की फसल सूखने का खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मंसूबे पर काम फ़ौरन बहाल किया जाए। हालात हमें सर इस वक्त है जो पानी की लेवल है वो नीचे है। वो पानी की लेवल जो अभी नीचे है, गवर्नमेंट को हमने पिछली जून में हमने ये सेटअप लिया था, हमने काफ़ी एहतिजाज किया। फिर इसमें जो कंसर्न एमएलए उसने भी हेल्प किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि इसको जो नीचे एक ड्रॉट पंप लाएंगे, जब लेवल डाउन होती है तब वो पानी ऊपर चढ़ाता है। पिछले जून से आज तक अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर ये बोलते हैं 1 महीने के अंदर होगा, लेकिन 1 महीने से पहले हमें जो पनीरी लगानी है चावल की, जो सरसों का ये चावल का जो खेती होती है आज के दिन में, धान की खेती, इसको हम 1 महीना नहीं रोक सकते हैं। तो हमने जो धान लिया था वो हमने भिगो के रखा, अब उसको पनीरी में डालना, मगर पानी ही नहीं है। पानी के लिए वो है मोटर, वहाँ पे आप वहाँ जरा अगर आप मोटर है, पंप खाली जोड़ने का कुछ इनको डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदार के बीच में कोई फाइनेंशियल इशू है, वो महीने के बाद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें एज ए किसान हमें पानी चाहिए। और ये जो लिफ्ट स्टेशन है ये 10,000 कनाल को सैराब करता है। ये कम से कम 7-8 गांव है। तो फूड ग्रेन कितना इम्पोर्टेंट है ये इनको भी पता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और आप लोगों को भी। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको इमीडिएटली ये सॉल्व हो। शुक्रगुजार खास कर डी सोब क्या पान योर 2 लटि तम दोप तुम बरो परवाह क्या, तुम दिमो आब, तुम लगो लड़ाई वड़ाई, वत मो करो बंद, सड़क मो करो बंद क्या। आज मजबूर, सारे होत ब्योल, ब्योल होकमुत पे कन। डी सोबस गुजारिश करान महज नबी सिंह पास सोन अयाल बचाओ, क्या डी सोब सोन जिम्मेवार ये डी सोबस करान अपील वनकस, मेहरबानी तो मेहरबानी कर डी सोब सुबह यो पाने सह नजर, ये सिवे मसल, ये लगन कस तान पोस, ये पाइप ये मोटर तोतमुत योत, तमाम क्या वोतमुत। डी सोबस करान अपील, मेहरबानी कर योत वातन पाने, क्या सोन भब मोज वनकस डी सोब, वनकस कहीं भी क्या हेको ना वन क्या डी सोब सोन मजबूर तुंद खत। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।